नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके होंगे और बिहार एसएससी की तैयारी में आप लोग लग चुके हैं। आप चाहते हैं घर में जॉब करना, कम टाइम का जॉब, 9 से 5 का ड्यूटी, घर में जॉब। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होगी? इसलिए 12,000 से ऊपर वैकेंसी आ चुकी है और हम लोग लगभग वैकेंसी क्या आ जाएगी, लगभग हम लोग फॉर्म भर चुके हैं। कुछ ही दिन अब बाकी है फॉर्म भर के, लेकिन फॉर्म भरने से केवल कुछ नहीं होता। फॉर्म भरने के साथ साथ अगर हम लोग तैयारी करें, अच्छे से पढ़े, तो रिजल्ट 100% आएगा। तो फॉर्म भरने के साथ हम लोगों को रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, साइंस, करंट सब पढ़ना है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है मैथ्स के सेशन का आपको एक टेक्निक लेके आए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। एक ऐसा टेक्निक जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग जो मैथ्स आपको पढ़ाएंगे वो कैसा रहेगा और कैसे हम लोग उसको रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर सवाल, पूछे गए प्रश्न, जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना अच्छा होता चला जाएगा, कंटिन्यू बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर सवाल पे फोकस करना है। कम समय में अगर रिजल्ट चाहिए तो बस जी जान लगा दो और रिजल्ट 100% आपके पास आएगा। तो सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हम आपको डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। देखो कैसे बनाते हैं, मात्र एक टेक्निक बताएंगे जिससे आप लोग कहेंगे कि सर मजा आ गया। तो बस मजा आ गया, इसके लिए आपको पढ़ना है, डेमो करना है, लेकिन साथ में आप लोग को एसएससी का, बिहार एसएससी का जो बैच करतार कोचिंग सेंटर के ऐप पे लॉन्च हुआ है उसको भी ध्यान देना है। अगर उस कोर्स को खरीद लीजिएगा, नॉमिनल फी में है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, लगभग न के बराबर, और वो एक नेट के रिचार्ज से आपका काम हो जाएगा, समझिए। और इसमें लगभग 4 टीचर आप लोग को जी जान लगा के पढ़ाएंगे, सारे चीज को पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। तो आप बिहार एसएससी में अगर चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो तो बस जुड़ो हमारे साथ, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं, ये रहा। 4,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, इस बात को समझिए। सबसे पहले इसको कहते हैं प्रिंसिपल, यहां से 2 साल का ब्याज निकलता है, 2 साल का ब्याज निकलता है और यहां से एक और निकलता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। पहला बॉक्स जो है प्रिंसिपल को डिनोट करता है। पहला बॉक्स किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कितना है? 4,000। प्रिंसिपल है कितना? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%। पहला बॉक्स प्रिंसिपल को डिनोट करता है। ये क्या है? पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का एसआई। हॉरिजेंटल एसआई होता है, तो पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई, दोनों को जोड़ देंगे 2 वर्ष का एसआई। ये पहले वर्ष का सीआई है, ये दूसरे वर्ष का सीआई है, सबको जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा। ये सीआई एसआई का अंतर है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ देंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ये क्या होगा? प्रिंसिपल, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ देंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 4,000 का 5% कितना होगा? 4 × 5 = 20, 200। 4,000 का 5% 200, और 200 का 5% 2 × 5 = 10। 4,000 का 5% 200, 4,000 का 5% 200, और 200 का 5% 10। तो यहां कहा जाए कि 2 साल का सीआई क्या होगा, तो सीआई ये टोटल हो जाएगा। तो 2 वर्ष का सीआई 200, 200 और 10 रुपया, यानी 2 साल का सीआई हो जाएगा 410 रुपया। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल 4,000, 4,000 का 5% 200, 4,000 का 5% 200, 200 का 5% 10। प्रिंसिपल 4,000, पहले वर्ष का एसआई 200, दूसरे वर्ष का एसआई 200, 2 वर्ष का एसआई 400।
पहले वर्ष का सीआई 200, दूसरे वर्ष का सीआई 210, 2 वर्ष का सीआई 410। सीआई एसआई का अंतर 10 रुपया। प्रिंसिपल 4000, पहले वर्ष का एसआई 400, 200, दूसरे वर्ष का एसआई 200, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ये तरीका अपनाओगे ना तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इस बात को आप चाहते हो कि अगर बिहार एसएससी में रिजल्ट हो जाए तो बस केवल इसको देखो और देखते जाओगे, समझते जाओगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। कोई धन 5 साल में दुगना हो जाता है। दुगना होने में कितना साल लगा? 5 साल। फिर दुगना होने में फिर 5 साल लगेगा, फिर दुगना होने में 5 साल लगेगा। तो हमको बताओ कि 8 गुना होने में टोटल कितना साल लग गया? 15 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। कोई धन 5, देखो कितना आसानी से बना पा रहा है, कितना आसानी से बना पा रहा है। कोई धन 5 साल में दुगना, अगले 5 साल में फिर दुगना, अगले 5 साल में फिर दुगना, यानी 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में दुगना, फिर अगले 5 साल में दुगना, फिर अगले 5 साल में दुगना, तो 15 साल में क्या हो जाएगा? 8 गुना। कितना आसानी से बना लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का आपका है। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। पहले आपको हम सिखाए थे डब्बा बनाना, डब्बा बना लीजिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इसको कहते हैं एसआई, इसको भी कहते हैं एसआई और यहां पूरा हो जाता है सीआई। 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया। 2 साल का साधारण ब्याज कितना रुपया? 160। 160 रुपया को हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे? क्या 80-80 हम लोग मान लें? 80 और 80। 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया है तो क्या 80 + 80 मान ले? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? बराबर। 80-80 160, तो 2 साल का। अब इसका कितना परसेंट है? 2 साल का सीआई है 164, तो ये 4 रुपया हो जाए। अब ये हम जानते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का R%, इसका भी R%, इसका भी R%। 2 साल का साधारण ब्याज 80-80 भर दिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164, तो हम कह सकते हैं कि 80 का जो R% है, 80 का जो R% है वो किसके बराबर है? 4 रुपए का। 80 का R/100 जो है वो किसके बराबर है? 4 रुपया के बराबर। तो 20 चौके 80 और 20 25 100, 4 कट जाएगा तो R का वैल्यू कितना परसेंट? 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते हैं। 2 साल का एसआई कितना था? 160, तो 60 से 80-80 बांटे और 2 साल का सीआई कितना? 164, यहाँ 4 लगा दिए। 80 का R% कितना? 5। तो इस तरह से करके हम लोग बिहार एसएससी के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी का पूछा गया, एकदम कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पैटर्न को समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए हमने आपको सिखाया था डब्बा बनाना, बस डब्बा बनाइए। प्रिंसिपल तो नहीं पता, इससे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से एक और लाइन ड्रॉ हो। 2 साल के सीआई एसआई का अंतर कितना रुपया? 25 रुपया। तो प्रिंसिपल का 10% का 10% का 10%, प्रिंसिपल का 10% ये बॉक्स, प्रिंसिपल का 10% ये बॉक्स और इसका 10% ये बॉक्स। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल का 10% का 10% कितना रुपया के बराबर है? 25 के बराबर है। तो प्रिंसिपल का 10/100 का 10/100 बराबर 25 के है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2500। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल का 10% का 10%, प्रिंसिपल का 10% का 10% सॉल्व करेंगे 2500 आप आंसर दे सकते, फटाफट बन सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तेजी में बना सकते है ना। चलो बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ मूव करते हैं। आपकी तरफ ये क्वेश्चन, किसी धन पर 5% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का अंतर 50 है। बोलिए सर बनाइएगा। प्रिंसिपल तो नहीं पता, डब्बा बना दो, फटाफट डब्बा बना सकते हो। और 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है? 5 रुपया है ना। सीआईएसआई का अंतर निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%, 5%, 5%। और सीआईएसआई का अंतर है 50 रुपया। तो क्या प्रिंसिपल बता सकते?
प्रिंसिपल बता सकते, एकदम बता सकते। कैसे बना सकते? प्रिंसिपल का 5% का 5% किसके बराबर है? 50 के बराबर। तो प्रिंसिपल का 5/100 का 5/100 किसके बराबर है बताओ? 50 के। 25 से क्या बार में कटेगा? 2 बार में। तो प्रिंसिपल का वैल्यू 2 पे 4 जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते हैं। ये सारे बिहार एसएससी के पूछे गए सवाल है, पूछे गए प्रश्नों को हम लोग आसानी से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जी जान लगाना है। अब इस बात से आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मेरा बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाए तो बस हमारे साथ जुड़ो, हमारे कोर्स को ज्वाइन करो। करतार कोचिंग सेंटर के ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो और उसमें देखोगे कि हम लोग पूरा टॉपिक 1 बाय 1 करके आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं। और उस दौरान अगर आपको कोई भी डाउट्स भी आएगा तो अपने डाउट्स को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए, बने रहिए, 100% मजा आने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बोलिए सर, इस क्वेश्चन को बना पाइएगा? एकदम बना पाइएगा। किसी धन का 5% की दर से प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट देखो प्रिंसिपल दिया रहे और अमाउंट निकालना है तो सीधा, और अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल निकालना है, उल्टा। अच्छा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। देखो नॉर्मल सा बात है, सबसे पहले नॉर्मल कुछ नहीं करना है हमको। 164 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, 164 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 164 रुपए को हम कैसे भरे कि हमारा काम हो जाए? हम जानते हैं कि प्रत्येक साल का ऐसा ही समान होता है, तो ये 80-80 भर सकते हैं। हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है? समान, तो 80-80 भर सकते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 164, तो यहाँ पर 4 जाएगा। तो इसका कितना परसेंट है? R%। तो सबसे पहले 80 का R% कितना है? 80 का R% किसके बराबर है? 4। 4 से क्या बार में कटेगा? 20। 20 से क्या बार में कटेगा? 5। तो R का वैल्यू हम लोग 5% निकाल लिए। अब प्रिंसिपल का 5% ये, प्रिंसिपल का 5% ये, तो प्रिंसिपल का 5% किसके बराबर है? प्रिंसिपल का 5% किसके बराबर है? 80 रुपया का बराबर है। तो प्रिंसिपल का 5/100 बराबर 80 रुपया। 5 से 16 बार में कटेगा तो प्रिंसिपल का वैल्यू 1600 आपका आंसर हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्लियर है भाई? प्रिंसिपल का 5% 80-80 और यहाँ 64, तो 80 का R% 4 रुपए, 80 का R% 4 रुपए, तो इससे R निकाल दी। अब R का वैल्यू 5% आ गया तो यहाँ प्रिंसिपल का 5% 80 रुपए, प्रिंसिपल 1600 आप आराम से बना सकते। ये देख रहे हो, ये सारे बिहार एसएससी के पूछे गए सवाल हैं और आप देख रहे हो कि कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 100% आप बना पाओगे। और इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या हम लोग रिजल्ट ले सकते हैं, 100% रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो तो हमारे साथ जुड़ो। करतार कोचिंग सेंटर आपके लिए हमेशा तैयार है। अगर आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको और एक एक करके टॉपिक वाइज आपको सारा पढ़ाया जाएगा। आप एग्जाम देख के आओगे, कहोगे खुद कि सर सारा क्वेश्चन लड़ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। बस कुछ नहीं करना है, बने रहना है हमारे साथ। देखो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते। 800 रुपये लगाए, कोई धन 3 साल में 800 रुपये हो जाता है, 4 साल में 840 हो जाता है। 800 से 840 हो गया। नॉर्मल सा बात हम समझ रहे हैं कि ब्याज कितना मिला? 40 रुपया। किस पे मिला? 800 पे, गुना 100 डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं 800 से 840 हो गया, यानी 1 साल में जो ब्याज मिला तो 5% हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आपने हमको पैसा दिया, हमसे 3 साल बाद लोगे 800 देंगे, वही 4 साल बाद लोगे 840 देंगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा हम 1 साल यूज किए तो उस 1 साल का हम ब्याज देंगे। 1 साल का ब्याज कितना दे रहे हैं? 800 से 840 हो गया। ब्याज कितना दे रहे हैं? 40 रुपया। किस पे दे रहे हैं? 800 पे, गुना 100, यानी 5% आप आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। अब बताओ इस क्वेश्चन को बना पाओगे? जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, कुछ नहीं करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालना है? रेशियो। 1331 और ये 1000। ये देखेंगे किसका क्यूब है? 11 का क्यूब आ रहा है और ये 10 का क्यूब आ रहा है। अगर क्यूब आ रहा है तो टाइम जो हो जाएगा वो 3 वर्ष हो जाएगा। अगर यही स्क्वायर आता तो टाइम 2 वर्ष हो जाता। अगर क्यूब आ रहा है तो टाइम 3 वर्ष होगा और स्क्वायर आ जाता 2 वर्ष। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना है,
जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना है तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दो, आपका काम आराम से हो जाएगा। यहां देख रहे हैं क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है यानी 3 वर्ष, स्क्वायर आता तो 2 वर्ष। बस अब इससे आपको आइडिया लग रहा है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग एकदम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोल भाई, प्रिंसिपल 15,000 दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया 15,000, हम बताए थे पहला बॉक्स वही होता है, और सीआईएसआई का अंतर जो है 96 रुपया। तो सीआईएसआई का अंतर कहां जाता है, यहां। तो इसका R% का R% का R% है ना, तो 15,000 का R% का R% किसके बराबर है, 96 के बराबर है। नहीं, यहां 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर। तो R स्क्वायर बराबर होगा 96/1.5। डेढ़ मतलब काटोगे भाई तो लगभग 64 बार में कटेगा। तो R का वैल्यू √64 यानी 8% आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडिया लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस झटके में हम लोग बना सकते हैं। और ये सारा चीज आप लोग अगर चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। पूरे चैप्टर्स में, पूरे कॉन्सेप्ट में सारा चीज क्लियर होता जाएगा, आपको फील होगा कि हाँ मेरा रिजल्ट होगा, 100% होगा। और सारा एग्जाम का पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पे हम लोग अगर फोकस करें ना तो रिजल्ट 100% आएगा भाई। बस जी जान लगा देना है, इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार एकदम तोड़ देना है ना। जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस 12,000 13,000 वैकेंसी जो आई है, इस बार 12 से 13,000 जो वैकेंसी आई है, इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट 100% आएगा। बोलिए, इस बात को बना पाइएगा, प्रिंसिपल का 5% का 5% का 5%, सीआईएसआई का अंतर कितना रुपया 15। प्रिंसिपल का 5% का 5%, सीआईएसआई का अंतर कितना रुपया 15 रुपया। बोलिए, बना पाइएगा क्या। प्रिंसिपल का 5/100 का 5/100 किसके बराबर है 15। 5 से क्या बार में 20, 5 से क्या बार में 20, 20 400, तो प्रिंसिपल 400 गुना 15, तो 15 चौके 60 यानी 6,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, देख रहे हैं ना, एक ही पैटर्न, सिंगल पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हम लोग 100% बना सकते हैं, रिजल्ट आपके पास हो सकता। बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, रिजल्ट 100% आएगा। बोलिए सर, किसी धन पर 10% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का अंतर क्या होगा। धन तो नहीं पता, 10% की दर से है ना, 10% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का अंतर 40 रुपए। तो बोलिए, बना पाइएगा, एकदम डायरेक्ट बना पाइएगा। प्रिंसिपल का 10% का 10% किसके बराबर है बताओ 40। तो प्रिंसिपल का 10/100 का 10/100 बराबर क्या है 40। यहां 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 4,000 आपका आंसर हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आप बना सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बन सकता है। चलिए बोलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बना पाइए क्या। किसी धन पर 10% की दर से वही राशि ज्ञात करना। बोलो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, एकदम 100% बनेगा। धन तो नहीं पता, एकदम बताते जाओ, क्या बना पाओगे, एकदम बना पाओगे। 210 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 210 है। 210 को हम लोग क्या 100 और 10 में तोड़ सकते क्या, तो 100 का 10% है, 100 और 10 में तोड़ सकते है ना। तो इसका R% है, तो 100 का R% किसके बराबर है 10 के। तो यहां 0 0 काटेंगे, R का वैल्यू कितना परसेंट आ गया 10%। तो प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10% अगर आपका 10 के 100 के बराबर है तो प्रिंसिपल का वैल्यू भी आप निकाल सकते, फटाफट बना सकते भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल आपका 1,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तुम सोच रहे होगे, समझ रहे होगे कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन और सारा एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है। बस सोचो कि इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आएगा तो हम इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार रिजल्ट लेके रहेंगे। तो रिजल्ट 100% आएगा, आप एग्जाम के क्वेश्चन को 100% बना पाइएगा, बिल्कुल बना पाइएगा। बोलिए सर, 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। बोलिए, डब्बा बना पाइएगा क्या, डब्बा बना पाइएगा। देखिए
प्रिंसिपल कितना है 4000, 5%, बोलिए 4000 का 5% का 5% का 5%, यही CISI का अंतर फाइंड करना है। तो बोलिए 4000 का 5/100 का 5/100, बोलिए CISI का अंतर निकाल पाइएगा? 10 से 10 खत्म, 100/10, यानी 10 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ये सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट हो जाए, तो बस करतार कोचिंग सेंटर के ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें बिहार SSC का कोर्स आप लोग खरीदिएगा। उसमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ? वाह, अभी जस्ट बताए थे कैसे बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अगर बेसिक क्लास करोगे ना, तो उसमें दिखेगा कि कैसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, एकदम एक एक करके समझाएंगे। तो 12,000 24,000 हो गया, कितने साल में? 5 साल में डबल होता है। फिर 24,000, फिर 48 हो गया, फिर कितने साल में? 5 साल। फिर 48,000, फिर 96 हो गया, फिर 5 साल लगा, और अगले 5 साल में 1,92,000 हो जाएगा लगभग क्या साल में? 20 साल। तो 5 साल में अगर दुगना हो जाता है तो 20 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 1,92,000। ऑप्शन नंबर 4। 5 साल में दुगनी तो 20 साल में कितना? 12,000 24,000 बना, 24,000 48,000 बना, 48,000 96,000 बना, 96,000 1,92,000, यानी 20 साल में 1,92,000 आप आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आपको हम सिखाए थे जब भी CI में रेट या टाइम निकाला हो तो ये रेशियो P निकालते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। नहीं, अमाउंट कितना है? 1850, 1800 ना, और प्रिंसिपल कितना है? 1250। ये 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 6 36 बार में। ये क्या साल का है? 2 साल का। तो क्या 1 साल का बता सकते हैं क्या? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। 6 और 5 बताओ, 5 लगाए थे 6 हो गया, 5 लगाए थे 6 हो गया। जब भी CI में रेट या टाइम निकालना है, ए और पी का रेशियो निकालते हैं। 0 0 उड़ाइए, 5 से काटिएगा 125, और 5 से 36, 25, 5 से 6 हो गया। ब्याज कितना मिला? 5 से 6 हो गया, ब्याज कितना मिला? 1। किस पे? 5 पे, गुना 100। डायरेक्ट कह सकते हैं, तो 20% आपका आंसर आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना? 3। समझिए 1800 से 1250 हो गया। यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दिए, 5 और 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यार 1 साल का ब्याज परसेंटेज, 1 साल का ब्याज परसेंटेज। 5 लगाए थे 6 हो गया, ब्याज कितना मिला? 1। किस पे? 5 पे, गुना 100। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते। आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, और रिजल्ट 100% आएगा भाई। बस प्रीवियस ईयर सवाल वो आप लोग फोकस कीजिए। हम लोग सारे क्वेश्चन जो लेके आए प्रीवियस ईयर सवाल लेके आए। बोलिए इसको बना पाइएगा? इसको बना पाइएगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम इजी बनेगा, बहुत आसानी से। इसको 1365 को पहले तोड़ दीजिए। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं 1365 को? तो 1300 रुपया को 650 और 650 तोड़ सकते हैं, और यहाँ 65 तोड़ दीजिए। देखिए 1365 को बराबर बराबर बांटना है, तो 1365 में पहले 650 बांट दिए, जो एक्स्ट्रा है उसको इधर बांट दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि CI टोटल कितना हो जाएगा। ये पहले वर्ष का SI 450, दूसरे वर्ष का SI पहले वर्ष का SI 650, दूसरे वर्ष का SI 650, 2 वर्ष का SI 1300। पहले वर्ष का CI 650, दूसरे वर्ष का CI 650 प्लस 665, 2 वर्ष का CI 1365। तो 2 वर्ष का SI कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 2 वर्ष का SI कितना है? 1300 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो दिख रहे हैं ये एग्जाम के प्रश्न कितना आसानी से हम लोग एक लाइन में बना पा रहे हैं। बिल्कुल बनेगा आपसे एग्जाम में, 100% क्वेश्चन बनेगा, आपसे ही बनेगा। बस हमारे साथ जुड़ो करतार कोचिंग सेंटर के साथ, आपको बहुत मजा आने जा रहा है। 5% हर साल 3 साल में, 5% हर साल, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? सोचो, सिंपल इंटरेस्ट। हर साल 5 तो 3 साल में 15, 15% का वैल्यू 60 के बराबर है,
15% का वैल्यू 60 के बराबर, तो 1% 4 के बराबर होगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, यानी 400 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख के आप टिक लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर कितना 3। हर साल 5% 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई? हर साल 5% 3 साल का ब्याज 15%। हर साल 5% 3 साल का ब्याज 15%। 15% 60 के बराबर है, 1% किसके बराबर होगा? 15% 60 के बराबर है, 1% 4 के बराबर होगा, तो 100% 400 आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, कितना आसानी से बनाएगा। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। धन दुगना हो गया, 100 लगाए थे 200 हो गया, 100 लगाए थे 200 हो गया। ब्याज कितना मिला भाई? 100%। 100 लगाए थे 200 हो गया, ब्याज कितना मिला? 100%। 20 साल में 100%, तो हर साल कितना? 20 साल में 100%, तो हर साल कितना? 5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 200% हो गया, एक्स्ट्रा कितना मिला? 100%। 100% ब्याज मिला ना क्या? 20 साल में 100%, तो हर साल कितना परसेंट? 5% आप आंसर दे सकते। ऐसे रेडीमेड फार्मूला भी होता है, n-1/t गुना 100। बोल भाई कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया, 20 साल में गुना 100। सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 5% आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 फटाक से बना सकते। तो बस आप लोग समझ रहे होंगे, इस बात को देख के समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप लोग एग्जाम को निकाल सकते हो, है ना। 5000 लगाए थे, 5300 हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट। हमने बताया था जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो पी निकालते, अमाउंट और प्रिंसिपल। 5000 लगाए थे, 300 का, अच्छा यहाँ साधारण ब्याज है ना, यहाँ समझो, यहाँ पर समझना है, समझना यह है सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे तो फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़े हो, एसआई बराबर PRT/100, PRT/100 नहीं, तो 5000 ब्याज कितना मिला? 300। किस पे मिला? 5000 पे। रेट तो नहीं पता, टाइम 2 साल है बटा 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 गुना 100, 300 बराबर 100 आर का वैल्यू आप निकाल सकते, 3 आपका आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आप आंसर दे सकते। ऑप्शन नंबर कितना? 2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जाम के प्रश्न पूछे गए प्रश्न ऐसे देखो, यहां देखो 2 साल में 300, 2 साल में 300 रुपए का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का 300, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 150 रुपए। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते, तो 100% 5000 है, 1% कितना होगा? 50। 50 से अगर भाग दे देंगे, 50 से डायरेक्ट भाग देंगे तो आप निकाल सकते 5×36, 6% आप आंसर दे। 50 अच्छा 50 या 150, 3% आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बना सकते। देखिए 2 साल का ब्याज कितना है? 300। 1 साल का ब्याज 150। 2 साल का ब्याज 300, 1 साल का ब्याज 150। 150 रुपए ब्याज है। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। 1% कितना है? 50, 50 से भाग दे दिए 150 में, तो 3 बार में आ गया, यानी 3% हर साल आप आंसर बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, अगर रिजल्ट चाहिए तो बस आपको जुड़ना है, बने रहना है करतार कोचिंग सेंटर के साथ, आपको रिजल्ट 100% आएगा। बिहार एसएससी में चाहते हो कि मेरा रिजल्ट हो जाए, घर में नौकरी करे और मंडे टू फ्राइडे का जॉब करे, सैटरडे संडे भी ऑफ, और पैसा भी है, नाम भी है, टाइमिंग भी कम है, बहुत बेहतरीन जॉब, घर में जॉब है, तो बस इस जॉब को आप लेना चाहते हैं तो करतार कोचिंग सेंटर के ऐप पे जाइए और ऐप डाउनलोड करके इसके कोर्स को देखिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो सिर्फ हम लोग एक बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक केवल बेसिक समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब 8% हर साल, तो 4 साल में 32%। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू 1000 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 10। तो हर साल 8%, तो 4 साल का जो ब्याज की बात करेंगे, हर साल 8%, तो 4 साल का 32%, और प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100%, तो अमाउंट जो हो जाएगा 132%। तो 132% का वैल्यू निकालोगे तो 1300, 132 गुना 10 यानी 1320 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, हर साल 8%, 5 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज 32%,
SI 32%, प्रिंसिपल 100%, तो अमाउंट 132%। 100% का वैल्यू 1000, 1% का वैल्यू 10, तो 132% का वैल्यू 1320। आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न, नए नए प्रश्न, सारा क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। एक पैटर्न आपको सिखाया और उस आधार पे आपने सारा क्वेश्चन 20 मिनट में ही सॉल्व कर लिया। ये 20 क्वेश्चन 20 से 30 मिनट में सॉल्व कर लिया। आप एग्जाम भी निकाल सकते इसी तरह से। तो बस जी जान लगा दीजिए। आइए करताल कोचिंग सेंटर के ऐप पे आते हैं और उस ऐप पे हम लोग सारे कोर्स को, सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। 4 टीचर पढ़ाएंगे, आपको सारे चीज को क्लियर करेंगे। तो बस करताल कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी जान से लगना है। बिहार SSC का फॉर्म भर चुके हैं, रिजल्ट आपको चाहिए, तो बस हमारे साथ जुड़िए। और इतना देर तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए करताल कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। आप मैथ्स में 25 में 25 बना के आओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपको लगेगा कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं सब एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, तो 100% आपका सब बन सकता है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हम बस अब नए वीडियो में नहीं मिलेंगे। अब हम कब मिलेंगे? अब आपको हम जो है कोर्स में मिलेंगे। सारा कोर्स हमारा कीजिएगा ना, तो उस कोर्स में 1 बाय 1 आपको सारा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, सब चीज मिलेगा। सब बिल्कुल पॉसिबल है और आप लोग का रिजल्ट भी पॉसिबल है। तो बस करताल कोचिंग सेंटर और मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरह से, और मैं वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मिलिए हमसे, 100% आपका रिजल्ट आएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।